आज के समय में देखा जाए तो लोगों का जो मन है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया है और एक कमज़ोर मन वाला व्यक्ति कुछ कर भी नहीं सकता है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि जिस चीज़ को आप करने जाएंगे वहाँ पे आपका मन का टिकना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मन वहाँ टिकेगा नहीं तो आप फोकस होकर उस काम को करेंगे कैसे? आपका मन ही नहीं लगेगा। अगर आपका मन इधर उधर भटका रहा है तो फिर आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि भटकते हुए मन को लेकर आप किसी चीज़ को ना तो सीख सकते हैं, ना तो कर सकते हैं और ना तो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और देखा जाए तो व्यक्ति जो कुछ भी संकल्प लेता है कि मुझे ये करना है तो उस चीज़ पे वो टिका नहीं रह पाता है, क्योंकि मन उसका कमज़ोर हो गया है। आज मैं आपको एक बहुत ही सरल सा उपाय बता रही हूँ। अगर आप इस क्रिया को करते हैं तो आपका जो मन है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनने लग जाएगा, शक्तिशाली बन जाएगा, चट्टान की तरह बनना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही आपको शांति भी मिलेगी, खुशी भी मिलेगी और मन एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। और जहाँ पे भी आप मन को लगाना चाहते हैं, टिकाना चाहते हैं या फिर जो कुछ भी करना चाहते हैं, और बहुत ही आसानी से आपका मन लगना शुरू हो जाएगा। मैं संगीता आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवंत जीवन चैनल पे। ऐसा कहा भी जाता है कि मन ही हमारा शत्रु है और मन ही हमारा मित्र है। अगर हम अपने मन को ट्रेंड नहीं करते हैं, उसे अपने वश में नहीं करते हैं, उसको हम अपना दास नहीं बनाते हैं, तो फिर यही मन हमें भटकाता है। जो व्यक्ति समझदार है वो व्यक्ति अपने मन को अपना गुलाम बनाता है और खुद उसका मालिक बनता है। लेकिन जिस व्यक्ति को पता ही नहीं है, वो अपने मन को ट्रेंड नहीं कर पाता है, तो फिर जीवन भर वो मन के हिसाब से चलता रहता है और भटकता रहता है। और ऐसे में फिर मन एक जगह उसे टिकने भी नहीं देता है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ तो कभी वहाँ, इस तरह से होता रहता है। और भटकता हुआ कमजोर मन जो होता है, उस तरह के मन को लेकर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जीवन में तरक्की नहीं कर सकते हैं। छोटी सी छोटी चीज को भी करने के लिए आपका मन का एकाग्र होना बहुत जरूरी होता है। और मन का एकाग्र होना, शक्तिशाली होना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। आज मैं आपको एक क्रिया बता रही हूँ, अगर आप उसे करेंगे तो इससे आपका मन टिकना शुरू हो जाएगा। तो क्या करना है, आपको आलती पालती मारकर सुखासन में आपको बैठ जाना है और बैठकर आपको अपने ये जो दाएं नाक है इसको अंगूठे से बंद कर लेना है। और बंद करके ये जो बाएं नाक है उससे आपको श्वास को धीरे से अंदर लेना है और धीरे से उसे छोड़ना है। जितना धीरे आप कर सकते हैं उतना अच्छा है। देखिए, इस तरह से आप कर सकते हैं। ऐसा जब आप करते हैं तो इससे आपकी जो चंद्र नाड़ी है वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही आपका ये नाड़ी एक्टिव होना शुरू होता है, वैसे ही आपका जो मन है वो शांत होने लगता है, एकाग्र होने लग जाता है। फिर मन को आप जहाँ पे भी टिकाना चाहते हैं वहाँ पे मन टिकने लगता है और आपको जीवन में आनंद मिलना शुरू हो जाता है। तो इस क्रिया को आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। और इसे करने के बाद आपका जो मन है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होना शुरू हो जाएगा। जो कुछ भी आप दृढ़ संकल्प लेंगे उस पर टिके रहेंगे, उसे कर पाएंगे। खुद के लिए जो कुछ भी कमिटमेंट लेंगे या फिर किसी और के लिए लेंगे उस पर भी आप टिके रहेंगे, उसे कर पाएंगे, क्योंकि मन के द्वारा ही हम हर कार्य को करते हैं। तो अगर आपका मन मजबूत हो जाए तो फिर तो सोचिए कि आप क्या नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से इस क्रिया को आप कीजिए, फिर देखिए कि आपका मन बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बनना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।